तो फैमिली राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हैं हम सब लोग ठीक होंगे। तो सिल्वर के चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो वही सौरभ हत्याकांड के बारे में है। गुरुजी ने फिर से एक नई बात खोली है, नया टॉपिक छेड़ा है। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। नए राज खुले हैं इस विषय में। तो चलिए हमारे गुरुजी ने क्या राज खोले हैं मुस्कान और सौरभ के बारे में, तो चलिए जानते हैं। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। अभी एक महिला ने एक महिला ने अभी अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया। उसका पति तो पैसे वाला था, पर पैसे वाले को काट के एक टपोरी के साथ भाग गई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? क्या सिखा रही है ये कथा? कि आजकल लोगों को पैसे से भी मतलब नहीं है। किससे मतलब है? उनको अपनी हवस पूरी करने से मतलब है। क्यों? अब उसका पति तो और सुंदर था, मुस्कान का, हाँ या ना? पर अपने अच्छे पति, अच्छा कमाने वाला, अच्छा सुंदर, और वो जिसके साथ भागी वो कैसा था? टपोरी, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का। लेकिन क्या था? वासनाएं थी ना मेरी माँ। रावण सीता को काहे चुरा लाया? मंदोदरी तो बहुत सुंदर थी। मंदोदरी कितनी सुंदर थी आप जानते हैं? जितनी सुंदर माता पार्वती है, माता पार्वती जितनी सुंदर हैं, रावण की पत्नी उतनी सुंदर है। और सुनो, मंदोदरी कभी बुढ़ी नहीं होती, सदा जवान रहती है। 18 साल से ऊपर कभी नहीं जाती मंदोदरी। 5 कन्याओं में एक कन्या है मंदोदरी। जब चाहे कुंवारी हो जाए। अपने पति से जब जब वो मिलती तो कुंवारी होकर के मिलती। पता है ये बात आपको? मंदोदरी 5 कन्याओं में एक। 5 कन्या मतलब 5 कन्याएं हैं आज तक के धरती जगत में। एक है मंदोदरी, दूसरी है तारा, तीसरी है द्रौपदी, चौथी है कुंती, और 5वीं है अहिल्या। ये 5 हैं जो जब चाहे कुंवारी हो जाए। द्रौपदी के 5 पति हैं। द्रौपदी, अब आप कहोगे कि किसी स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? तो सुनो, सामान्य स्त्री के 5 पति नहीं हो सकते, लेकिन द्रौपदी के कैसे हो गए? शास्त्रों ने क्यों मान्यता दे दी? क्योंकि द्रौपदी 5 कन्या है। द्रौपदी कहां से पैदा हुई है? हवन कुंड से। वो किसी माँ की योनि से पैदा नहीं हुई। अयोनिजा है द्रौपदी। द्रौपदी कौन है? सामान्य स्त्री नहीं है, वो अग्नि से प्रकट हुई है। जब वो अपने एक पति से, जैसे 11 महीने कुछ दिन का टाइम था कि वो एक पति के साथ 11 महीने गुजारती थी द्रौपदी। जब वो भीम से दूसरे पति की तरफ जाती, अर्जुन की ओर, तो द्रौपदी कुंवारी होकर के जाती थी। जब कुंवारी होकर जाती तो उनका दोष समाप्त हो जाता। फिर वहां रहती, फिर उनके साथ रह करके जब वहां से जाती तो उनके साथ विवाह करती, फिर वो रहती उनके साथ उतने दिन, फिर विवाह करती, फिर रहती वो उतने दिन। कुंवारी थी वो, हर बार कुंवारी हो जाती हैं। ये कभी बुढ़ी नहीं होती। वो जब चाहे अपने आप को 16-18 साल की बनाए, वो चाहे तो 25 साल की हो जाए। ये पावर था। ऐसे ही रावण की पत्नी मंदोदरी थी, कभी बुढ़ी होती नहीं थी, सदा जवान, सदा कुंवारी लड़की की तरह। लेकिन रावण अपनी ऐसी पत्नी पाकर भी सीता मैया की ओर भागा और नाश करा लिया। किसके चक्कर में? केवल शरीर की हवस, वासनाएं। तो आज रिश्तों में, आज जीवन में ये और समस्या है कि आदमी तृप्त नहीं हो रहा है, स्त्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं। इसलिए कहता हूं, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को कंट्रोल। क्योंकि धर्म कहता है कि अपने पति के साथ रहकर ही जीवन गुजारना पुण्य है, धर्म है। अपने पति को, अपनी पत्नी को धोखा देना धर्म नहीं है।
तुम्हारा मन कंट्रोल कब होगा? तुम दुनिया की उल्टी सीधी चीजें देखोगे, मोबाइल पर, टीवी पर गलत गलत चित्र देखोगे, तो तुम्हारा मन कंट्रोल कैसे होगा? मन को कंट्रोल करने के लिए ही सत्संग किया जाता है। सत्संगी स्त्री होगी तो कभी ना भटकेगी, संस्कारी महिला होगी कभी ना भटकेगी, संस्कारी पुरुष होगा कभी ना भटकेगा। परंतु संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है जीवन में, तो भटकाव हो जाएगा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि पैसा ही सब कुछ है। आजकल लोग पैसे को छोड़कर भी पैसे से आगे जाना पसंद कर रहे हैं, और ये व्यक्ति को कहां ले जाएगा? रावण के वासना ने रावण को गिरा दिया, पतित कर दिया, आज तक पुतले जलाए जा रहे हैं। मुस्कान ने किया तो मनमाना आचरण। किसने सही कहा? उसका केस लड़ने को वकील तैयार नहीं है। आपने अपने पति को धोखा दिया है, पति को एक पराये मर्द के लिए काट दिया। स्त्री के पहले के लोग कहते थे ना, स्त्री बड़ी दयावान होती है, कॉकरोच देखे तो डर जाए, बड़ी नाजुक होती है। लेकिन आज एडवांस स्त्रियां देखो, खंजर छाती में डालने में भी हिचकिचा नहीं रही। सुना कि पहला खंजर उसी ने मारा पति को। निर्दयी कहते ना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता। पुरुष निर्दयी है वो। पुरुष गलत कर रहा है तो भाई वो गलत कर रहा है, पर स्त्री से ये उम्मीद नहीं होती, क्योंकि कहा ना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। पुरुष निर्दयी हो सकता है, पर स्त्री निर्दयी किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। पर ये सारी बातें ना अब झूठी सी लग रही हैं कि आज स्त्री कहां पहुंच गई। इसलिए मेरी मां, लड़का हो लड़की हो, समाज का हर व्यक्ति हो, सत्संग जरूरी है। सत्संग से ही दया विकसित होगी, सत्संग से ही संस्कार का उदय होगा, सत्संग से ही संस्कारों का उदय होगा, संस्कृति का उदय होगा, और आपका जीवन सुखद बनेगा सत्संग से। इसलिए राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ यह कथा से आप लोगों ने बहुत ही सारी जानकारी पाई होगी। ऐसी ही कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और ऐसे ही कथाओं को सुनते रहें। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही ज़्यादा दिल को धड़काने वाली थी। इस कथा को जिसने भी सुना होगा दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि दोस्तों आज की कथा बहुत ही ज़्यादा भयानक है एक तरीके से जाना जाए तो, क्योंकि यह एक कथा सौरभ हत्याकांड वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह कथा बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।